10th लेवल एग्जाम आपने क्लियर कर लिया और आपका सपना है इंडियन नेवी का हिस्सा बनने का या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनने का। तो क्या 10th लेवल पे भी अपॉर्चुनिटी आती है? क्या सर मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूँ, 10+2 लेवल पे मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो क्या 10th लेवल पे भी नेवी और आईसीजी को ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन है? तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूँ, दोनों ही ऑप्शंस लेकर के, नेवी के माध्यम से भी, आईसीजी के माध्यम से। नेवी के माध्यम से नेवी एमआर और आईसीजी के माध्यम से आईसीजी डीबी। और कमाल की बात, मैं दोनों का आज कंपैरिजन में दिखाऊंगा कि दोनों एंट्री स्पेशली है क्या एग्जैक्टली। हाँ, बट कमाल की बात है कि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन तो एक ही है, एंड दैट इज योर 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एज की बात करें हम नेवी एमआर की, तो 17.5 से 21 साल है। वहीं अगर आईसीजी डीबी की बात करें तो 18 से 22 साल एज है एग्जैक्टली। दैट मीन हम देख सकते हैं एज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी में थोड़ी सी कम एज है, बट आईसीजी में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा एज मिल जाती है। नेवी मार्क की बात करें, एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10th पास है और 50% मांगता है। यहाँ पे 10th पास ही केवल मांगता है, कोई परसेंटेज की बाउंड्री नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। बट 50% तो चलो बेसिक परसेंटेज है, इतना तो होना ही चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वालिफिकेशन दोनों में सेम टू सेम है, बस परसेंटेज का पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया। नेवी मार्क पेपर पैटर्न की बात करें तो मैथ से 12 क्वेश्चन है, साइंस से 13 और इंग्लिश जीके पार्ट के आपके 25 हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का समय होता है। और यहाँ पे ध्यान देखें तो मैथ 20 है, साइंस 10 है, इंग्लिश 15 है, रीजनिंग 10 और जीके के 5 है। यहाँ पे आपके सामने 60 क्वेश्चन हो जाते हैं और इन 60 क्वेश्चन के लिए समय आपको मिलता है मात्र 50 मिनट्स। तो एक तरीके से देखें तो दोनों में ही टाइम प्रेशर है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समय कम है, और दोनों एग्जाम स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। हाँ, यहाँ कुछ सब्जेक्ट भी बढ़ गए, जैसे यहाँ पे इंग्लिश नहीं है तो यहाँ इंग्लिश हमारा एड ऑन हो गया। फिर आता है फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो मेल जो है नेवी मार में 1.6 किलोमीटर रन 6 मिनट 30 सेकंड में करते हैं और फीमेल 8 मिनट में करती हैं। स्क्वाट्स 20-15 है, पुशअप 15-10 है और बेंड नी सिटअप 15-10 है। एंड जो नेवी अग्निवीर की हाइट है वो 157 मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अब आते हैं आईसीजी पे फिजिकल में। तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो 7 मिनट में है, मतलब यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला। 20 स्क्वाट्स हैं और 10 पुशअप्स हैं, बट ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें फीमेल को कोई अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ मेल और फीमेल दोनों को मौका मिला हुआ है। और यहाँ पे भी हाइट अगर हम ध्यान से देखें तो 157 सेंटीमीटर ही हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो रहा फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो हाँ, मेल फीमेल नेवी एमआर में दोनों जा सकते हैं, बट यहाँ केवल मेल के लिए अपॉर्चुनिटी है और यहाँ रेस के लिए टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है। नेवी एमआर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मुख्यतः हाइजीनिस्ट आते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ आते हैं और कुक आते हैं, ठीक है ना। एंड हाउसकीपिंग का पार्ट आता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवी एमआर में है। और वहीं आईसीजी जो है डीबी की बात करें तो कुक स्टूवर्ड की स्पेशली जो भर्ती है वो 10th लेवल पे आईसीजी डीबी के माध्यम से की जाती है। तो जॉब प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम सेम है। सैलरी ऑब्वियसली अगर हम कंपैरिजन करें नए अग्निवीर पैटर्न से तो ऑब्वियसली इनकी सैलरी ज़्यादा ही है, क्योंकि इनमें पहली बात तो ये परमानेंट कैटेगरी में आते हैं, ये भी परमानेंट कैटेगरी में नहीं है एग्जैक्टली। बट ओवरऑल सैलरी पार्ट देखें तो आईसीजी डीबी की सैलरी नेवी मार्क के कंपैरिजन में ज़्यादा आती है। और रही बात तैयारी की, तो बिल्कुल नेवी एमआर स्पेशल तैयारी चाहते हैं तो हमारे विक्रांत बैच से जुड़िए, कॉल करके 9696330033 पर। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम, बेहतर गाइडेंस। और आईसीजी डीबी के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और जुड़ सकते हैं इसकी भी तैयारी के लिए। तो अगर 10th लेवल पे आप चाहते हैं नेवी और आईसीजी का हिस्सा बनना तो बोथ अपॉर्चुनिटीज हियर और एमकेसी इज हियर टू गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए। और अगर वाकई में नेवी एमआर और आईसीजी भी सपना है तो जुड़िए मेरे कल सी क्लासेस के साथ। बेस्ट तैयारी और शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।